बच्चे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कब किसी चीज को डेबिट करेंगे और कब किसी चीज को क्रेडिट करेंगे बच्चे, ये आपकी बेस होगी अकाउंटिंग की। रिमेंबर दैट थिंक कि अगर आपको ये समझ ना आए तो आपके लिए अकाउंटिंग को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने इनको सीख लिया और समझ आ गई तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वही 5 चीजें जिनको हमने हेड्स ऑफ अकाउंट कहा था, इनको एक दफा फिर रिव्यू कर लें कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एसेट्स की। एसेट्स बच्चे वो चीजें होती हैं जो हम बिजनेस में परमानेंटली इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। ठीक है, जिससे हम चीजें बना के मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा था कैश, आपका बैंक, आपके अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स जिनको हम कहते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आपके क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हमने कहा था एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस बच्चे वो तमाम चीजें हैं जो हम चीज को पैदा करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, सैलरी, रेंट, बिल्डिंग का एक्सपेंस, बिल्डिंग का सॉरी नहीं, ठीक है, कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो है हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस, खर्चे जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में। थर्डली आपको पता है लायबिलिटीज। लायबिलिटी वो चीजें हैं, चाहे वो खर्चे हो या कुछ भी हो, जो अभी हमने पैसे देने हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट पेएबल, जैसे कि आपका एक्सपेंस पेएबल, रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, जो भी चीज अभी पेएबल है दैट इज आवर लायबिलिटी। ठीक है, फोर्थ वन पे है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू वो है जिनको हमने एसेट्स और एक्सपेंडिचर को यूज करते हुए जो चीजें बनाई हैं, जो चीजें सेल की है, दैट इज आवर रेवेन्यू। उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो आता है वो सेल्स है। फिर अगर कमीशन कमाया तो वो हमारा रेवेन्यू है, इंटरेस्ट कमाया है तो वो हमारा रेवेन्यू है, अगर जो है वो इसी तरह रेंट रिसीव किया है तो वो हमारा रेवेन्यू। ये माइनर से हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो हमारा रेवेन्यू होता है वो सेल्स ही होती है। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास बच्चे कैपिटल, के मालिक जो पैसे बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब बच्चे इसके रूल सीख लीजिएगा कि कब ये डेबिट होंगे, कब ये क्रेडिट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा, क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गए, तो ये क्या हो गए, डेबिट होंगे। इसको डीआर हम कहते हैं, क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, और जब भी डिक्रीज होंगे बजाय उल्टा क्या बचेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, जब भी डिक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एसेट परचेज किया है तो एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस मीन के वो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर कोई एसेट सेल किया है तो इस मीन के एसेट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस, खर्चा जब होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। ऑल द टाइम क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं बच्चे, तीनों जब ये बढ़ते हैं तो ये जो है वो क्रेडिट होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, ये यहाँ तक ही है। यहाँ जब ये इंक्रीज होंगे बच्चे तो ये क्या होंगे, लायबिलिटी। जब भी इंक्रीज होंगी ये, सॉरी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, सही है, ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ये भी क्रेडिट होंगे और ये भी क्या होगा, क्रेडिट। जब भी इंक्रीज होगा तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और जब भी डिक्रीज होंगे तो ये क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे आपका मालिक पैसे लगाता है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपका जो लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जब लायबिलिटी कम होगी तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। अब बच्चे इसका एक देसी जुगाड़ की अगर हम बात करें तो आप जो है अपने हाथ, ये जो हाथ है आपका, इसको इमेजिन कर लें कि ये 5 चीजें हैं। ये वाले आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है, ये वाली आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या है, एक्सपेंडिचर्स। ये दोनों, ये क्या है, एसेट्स, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और ये तीनों आपका, इनको जो मर्जी नाम दे लें, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तीनों को नाम दें। अब देखिए हमारी जो क्रेडिट साइड मीन लेफ्ट हैंड होता है वो डेबिट होता है, और जो राइट हैंड होता है वो क्रेडिट होता है। ये याद रखिए, ये वाला हाथ क्या है, क्रेडिट, और ये वाला हाथ क्या है, डेबिट। हमने इन दोनों को, ये एसेट्स है और ये क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये तीनों क्या है, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। ठीक है, अब देखें जब भी ये दोनों बढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट। ये क्या है, एसेट, ये हाथ कौन सा है, डेबिट वाला। जब भी बढ़ेंगे तो ये दोनों क्या होंगे,
डेबिट होंगे। एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेबिट, एसेट्स एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, ठीक है। और ये तीनों नीचे को होने का मतलब क्या है कि ये क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, डेबिट होगी। ये देखें डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है, क्रेडिट। और इस हाथ को देखें तो ये ऐसे होगा, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो ये क्या है, क्रेडिट, ठीक है। और ये तीनों बढ़ रही हैं तो ये क्या होगी, क्रेडिट। ये क्रेडिट वाला हाथ, ठीक है। फिर समझ ले इस हाथ को हमने क्या कंसीडर कर लिया, क्रेडिट। चूंकि हमारी जो राइट साइड है वो बच्चे क्रेडिट होगी। जब हम जर्नल बनाएंगे तो उसमें जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। और जो लेफ्ट साइड होगी वो हमारी क्या होगी, डेबिट साइड होगी, ठीक है। हमने नाम दे लिया, ये जो हमारा थंब है ये एसेट्स है और ये हमारे एक्सपेंसेस है। बाकी इन तीनों में से जो जिसको मर्जी कंसीडर कर लें। अब देखें जब भी एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। ये देखिए बढ़ रहे हैं ना तो ये क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और ये तीनों जब भी कम होंगे तो क्या होंगे, डेबिट। तीनों जब भी कम होंगे तो डेबिट होंगे। और दूसरी तरफ ये जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और बाकी दोनों ये देखें नीचे है ना ऐसे, ये रूल बना लें। ये बस याद क्या रखना है कि ये दोनों आपके एक्सपेंस और एसेट्स हैं और ये तीनों बाकी लायबिलिटी, एक्सपेंस और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यूज है। और ये हाथ आपका क्या है, क्रेडिट। और ये हाथ क्या है, डेबिट, ठीक है। डेबिट हाथ कब होगा, डेबिट पे क्या होगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। बाकी तीनों कम होंगे तो डेबिट। और दूसरी तरफ एसेट और एक्सपेंस जब भी कम होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये तीनों जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट।